सभी को गुड इवनिंग। जल्दी से जुड़ने का प्रयास कीजिएगा। आवाज़ आ रही है कि नहीं, एक बार कंफर्म कर दीजिएगा कि आवाज़ आ रही है कि नहीं। आवाज़ आ रही है कि नहीं, एक बार ज़रूर कंफर्म कर दीजिएगा। आमिर अली, आवाज़ आ रही है, बहुत बढ़िया। सभी को गुड इवनिंग। जल्दी से जुड़ने का प्रयास कीजिएगा। और पार्ट 2 है और 15-20 मिनट में है जो दोस्तों है जो आप है जो बिहार स्पेशल है जो कैसे रिविजन्स कीजिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। पार्ट 1 है जो ऑलरेडी मैंने डाल दिया है, ये पार्ट 2 है। और इसके बाद एक लेक्चर और होगा। उसके बाद है दोस्तों बिहार स्पेशल से करीब करीब जो 30 क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो है जो आपका है जो पूरा हो जाएगा। जल्दी से जुड़ने का प्रयास कीजिएगा। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। आमिर अली जी, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। उसके बाद जल्दी से हमें जो चालू करने का प्रयास करेंगे हम अपने लेक्चर को, और जल्दी खत्म करेंगे। बहुत शॉर्ट लेक्चर है, बहुत शॉर्ट लेक्चर है, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसीलिए जल्दी से जो आप लोग जुड़ने का प्रयास कीजिएगा। चलिए हम लोग है जो स्टार्ट करते हैं आज के अपने जो एपिसोड है। देखिए हम लोग है जो फर्स्ट पार्ट है जो कहाँ तक पढ़ लिए थे, नमक आंदोलन तक पढ़ लिए थे। बिहार में सारण और चंपारण से जो दोस्तों है जो नमक आंदोलन की शुरुआत हुई थी, कहाँ कहाँ कौन नेतृत्व किया था हमने जो बताया था। सारण से कौन किए थे, चंपारण से कौन किए थे, पटना से कौन किए थे, याद है कि नहीं? जो एक बार जरूर देख लीजिएगा। दरभंगा से कौन किए थे। सबसे पहली पुरिया है जो किसने है जो खरीदा था 101 रुपया में। सब है जो एक छोटे से है जो पॉइंट में है जो हम आपको समझाने का प्रयास किए थे और बहुत ही महत्वपूर्ण था आप लोग के लिए। तो जल्दी से है जो हम लोग है जो चलते हैं। तो देखिए बिहार में खादी कार्यक्रम हमेशा से है जो क्वेश्चन है जो पूछता है। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। चलिए, तो सबसे पहले था दोस्तों कि तिलक स्वराज फंड। आप जानते हैं कि 1 अगस्त 1920 को जब तिलक जी की मृत्यु हो जाती है, उसी समय है जो दोस्तों असहयोग आंदोलन चालू होता है। तो तिलक स्वराज अधिकोष से जो दोस्तों बिहार में खादी कार्यक्रम है जो चालू होता है। जो याद है कि नहीं, क्लियर है कि नहीं? जो तिलक स्वराज फंड था वहीं से है जो दोस्तों खादी कार्यक्रम है जो चालू होता है 1921 में। और है दोस्तों आचार्य कृपलानी के सहयोग से, किनके सहयोग से? आचार्य कृपलानी के सहयोग से राम विनोद सिंह ने मधुबनी में एक खादी उत्पादन केंद्र की जो स्थापना है जो उन्होंने है जो करते हैं। याद कर लीजिएगा, तिलक स्वराज फंड से आचार्य कृपलानी के सहयोग से राम विनोद सिंह है दोस्तों जो मधुबनी में एक खादी उत्पादन केंद्र का है जो स्थापना है जो करते हैं। उसके बाद महिला चरखा संघ बिहार शाखा पटना से मुजफ्फरपुर ले जाया जाता है और वहां से फिर जो मधुबनी है जो ले जाया जाता है। जो जो महिला चरखा था दोस्तों वहां से कहाँ लिया जाता है, जो बिहार शाखा था वो पटना से मुजफ्फरपुर, और उसके बाद वहां से जो मधुबनी है जो ले जाया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, हमेशा पूछा हुआ क्वेश्चन है ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसीलिए जो चीज इसमें देख रहे हैं सब है जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जो आप इसमें देख रहे हैं सब है जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है जो आपका यहां से बनेगा। दूसरा क्वेश्चन है जो दोस्तों जो चरखा संघ है कहां से कहां लेके गया था, पटना से मुजफ्फरपुर, वहां से जो मधुबनी है जो ले जाया गया था। खादी को लोकप्रिय बनाने के लिए 1926 में, कब? 1926 में राजेंद्र प्रसाद के निर्देशन में बिहार में खादी प्रदर्शनी जो लगाई गई थी, जिसकी पहली प्रदर्शनी बिहार विद्यापीठ की स्थापना 1921 में गांधी जी के द्वारा है जो किया गया था। आए थे कि नहीं फरवरी 1921 में? याद कीजिए, फरवरी 1921 में गांधी जी आए थे कि नहीं? वही बिहार विद्यापीठ की जो स्थापना में है जो दोस्तों जो ये प्रदर्शनी लगाई गई थी और उसका उद्घाटन किए गए थे सतीश चंद्र दास गुप्ता के द्वारा है जो उसका जो उद्घाटन है जो किया गया था। याद है कि नहीं? क्लियर है कि नहीं बताइएगा।
तो ये है जो क्वेश्चन है जो आपका खादी से क्वेश्चन है, बिहार में जो क्वेश्चन पूछता है ये 3 पार्ट में है जो आपका है जो पूरा कंप्लीट हो गया। कहां कहां से? सिंपल सा, तिलक स्वराज फंड याद रखिएगा, किनके द्वारा? आचार्य कृपलानी के सहयोग से। कौन किए थे? राम विनोद सिंह किए थे। और अखिल भारतीय चरखा संघ जहाँ था दोस्तों, वो है जो मुजफ्फरपुर से मधुबनी है जो लेके जाया गया था। यह ध्यान रखेगा। ये है जो पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है, तीसरा पॉइंट, लोकप्रिय बनाने के लिए राजेंद्र प्रसाद के निर्देशन में बिहार के खादी प्रदर्शनी लगाई गई थी। कहाँ लगाई गई थी? बिहार विद्यापीठ में लगाई गई थी। और उद्घाटन कौन किए थे? सतीश चंद्र दास गुप्ता। ध्यान रखिएगा, सतीश चंद्र दास गुप्ता है जो दोस्तों है जो उद्घाटन है जो किए थे। ध्यान रखिएगा। चलिए, तो ये है जो पहला पॉइंट था आपका, इसको लेकर आगे बढ़ते हैं। अब है जो साइमन कमीशन। साइमन कमीशन का हमने बताया था, साइमन कमीशन के बारे में हमने बताया था, लेकिन चलिए एक बार और रिपीट कर देते हैं। साइमन कमीशन को लेकर क्वेश्चन है जो साइमन कमीशन से पूछा जाता है। चलिए, साइमन कमीशन संवैधानिक सुधार हेतु है जो आया था दोस्तों। इसमें भारतीय सदस्य नहीं थे, लॉर्ड इरविन के समय में आया था। 8 नवंबर 1927 को ब्रिटेन की संसद में है जो दोस्तों सर जॉन साइमन के नेतृत्व में है जो इसको है जो बनाया गया था। और बिहार से अगर हम रिलेटेड बात करें तो बिहार में सर अली इमाम ने है जो दोस्तों जो इसका जो साइमन कमीशन का है जो क्या किया था? बहिष्कार किया था। किसने किया था? सर, याद कीजिएगा, किसने किया था? सर अली इमाम ने दोस्तों जो साइमन कमीशन का क्या किया था? साइमन कमीशन का बहिष्कार है जो बिहार में किसने किया था? सर अली इमाम ने किया था। क्वेश्चन से जो पूछा हुआ है, ध्यान रखिएगा। साइमन कमीशन बिहार 12 दिसंबर 1928 को जो आया था। यह है जो ध्यान रखिएगा, 12 दिसंबर 1928 को जो दोस्तों जो बिहार में आया था। और अनुग्रह नारायण सिंह के नेतृत्व में है जो यहाँ एक बैठक हुई थी और सर अली इमाम की अध्यक्षता में है दोस्तों जो बहिष्कार किया गया था। ध्यान रखिएगा, ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बहुत है जो महत्वपूर्ण बातें हैं। ये सब पॉइंट जो है आपको है जो शॉर्ट रिविजन 15 से 20 मिनट में आप है जो बिहार स्पेशल रिविजन कर सकते हैं। तो किसके अध्यक्षता में? सर अली इमाम की अध्यक्षता में है जो दोस्तों है जो इसका है जो क्या किया गया था? विरोध है जो किया गया था। चलिए, अब 19 मई 1928 को मुंबई में सर्वदलीय बैठक मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में भारत के लिए सर्वोच्च संविधान प्रारूप तैयार करने के लिए एक बैठक हुई थी। याद कीजिएगा, 1928 में जो नेहरू रिपोर्ट था, वही रिपोर्ट का विरोध किसने किया था? उनके जो पुत्र थे जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस और श्रीनिवास अयंगर ने जो दोस्तों है जो वो नेहरू रिपोर्ट का जो अगस्त 1928 में जो आया था उसका है जो विरोध किया था। और उसी समय एक पार्टी बनी थी जिसका नाम था इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया लीग, जिसकी स्थापना हुई थी। और बिहार के अब्दुल बारी है जो इसमें है जो सदस्य थे। कौन थे? बिहार के अब्दुल बारी है जो इसमें सदस्य थे। बिहार के अब्दुल बारी है जो इसमें है जो उनको जो सदस्य जो बनाया गया था। चलिए, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार का आंदोलन, यह है जो साइमन कमीशन से। बिहार में इतना ही क्वेश्चन पूछता है, बिहार में इतना ही क्वेश्चन है जो पूछा जाता है। ध्यान रखिएगा, बिहार में जो है साइमन कमीशन से इतना ही क्वेश्चन है जो पूछा जाएगा। विदेशी वस्त्र का बहिष्कार, महात्मा गांधी ने कोलकाता में 4 मार्च 1929 को विदेशी वस्त्रों की है जो होली तथा प्रदर्शनी की है जो लगाई थी। याद कीजिएगा, महात्मा गांधी। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन है जो पूछा जाता है। राजनीतिक प्रीति दिवस 10 अगस्त 1929 राजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में 10 अगस्त 1929 राजनीतिक प्रीति दिवस है जो मनाया जाता है राजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में। चलिए, एकदम शॉर्ट में है जो आपको मिलेगा, जितना भी है ना सब शॉर्ट में मिलेगा। चलिए आगे आ जाइए। उसके बाद है दोस्तों, गांधी जी ने राजेंद्र प्रसाद के जन्म स्थली 1927 पर गए थे और जीरा देवी को उन्होंने तीर्थ स्थान कहा था। गांधी जी ने जो राजेंद्र प्रसाद के जो घर है जहां पर उनका जन्म स्थली है दोस्तों, गांधी जी ने उनको जो तीर्थ स्थान है जो कहा है। ध्यान रखिएगा, किनको? गांधी जी ने राजेंद्र प्रसाद के जन्म स्थली 1927 में गए और जीरा देवी को क्या कहा? तीर्थ स्थान है जो कहा है। ध्यान रखिएगा, तीर्थ स्थान है जो कहा गया है। चलिए, तो ये इंपॉर्टेंट है। किसने कहा था बताइएगा? किसने है जो दोस्तों राजेंद्र प्रसाद के गृह जन्म जहां पर उनका जन्म हुआ था उनको है जो दोस्तों है जो तीर्थ स्थान किसने कहा है? बताइएगा, आंसर बताइएगा, किसने कहा है? जल्दी से आंसर है जो देने का प्रयास कीजिएगा। किसने कहा है? जल्दी से आंसर देने का प्रयास कीजिएगा, जल्दी से बताइएगा। चलिए आगे बढ़िए। वही चीज है जो खादी वाला चीज को है जो यहाँ लिखा गया है, तो ये पढ़ने की जरूरत नहीं है। हमने जो पहले है जो आपको बता दिया है, तो यहाँ पढ़ने की जरूरत है जो नहीं है। चलिए अब आ जाइए, सबने अवज्ञा आंदोलन आ जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबने अवज्ञा आंदोलन से बिहार में क्या भूमिका रही उसके बारे में है जो बताएंगे। सबने अवज्ञा से बिहार में क्या भूमिका रही वो है जो हम बताएंगे। सबने अवज्ञा आंदोलन, ध्यान रखिएगा। चलिए, इसमें है जो दोस्तों है जो मई 1930 में है जो स्वदेशी संघ की जो स्थापना किया गया, जिसकी अध्यक्षता अली इमाम ने किया है। अली इमाम, हसन इमाम, बहुत मजरूल हक, ये सब ऐसे नाम मिलेंगे जो हमेशा आपको क्वेश्चंस में है जो दिखते होंगे। ये सब क्वेश्चंस है जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तो कुछ पर्सनालिटी भी है जो पढ़ के जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। कुछ पर्सनालिटी,
गांधी जी, बहुत बढ़िया सूरज जी, गांधी जी। चलिए थोड़ा सा समय कम है इसीलिए जल्दी से है जो इस चीज को खींचने का प्रयास करेंगे। चलिए, तो सबने अवज्ञा आंदोलन का प्रांतीय डिटेक्टर कौन था? तो दोस्तों दीप नारायण सिंह। कौन था प्रांतीय डिटेक्टर? उसका कौन था? दीप नारायण सिंह है, ध्यान रखिएगा। और विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार और महिला में योगदान है दोस्तों है जो किसने दिया था? तो हसन इमाम दिया था और विंध्यवासिनी देवी ने दिया था। चलिए, इसमें है जो दोस्तों है जो सबने अवज्ञा आंदोलन में है जो महिलाओं का जो योगदान रहा है उसमें है जो विंध्यवासिनी देवी। याद रखिएगा, नाम खाली याद रखिएगा, कहां से कहां कौन जुड़ रहा है जो, तो आप है जो आराम से जो कर लीजिएगा। तो दोस्तों महिला का योगदान है जो किसने किया था? तो विंध्यवासिनी देवी ने है जो दोस्तों है जो उन्होंने है जो सबने अवज्ञा आंदोलन में है जो गांधी जी का जो सहयोग किया था। ध्यान रखिएगा, जनवरी 1929 में पटना में अखिल भारतीय महिला सम्मेलन का अधिवेशन हुआ था। जनवरी 1929 में क्वेश्चंस पूछा हुआ है, बीपीएससी का ही क्वेश्चंस पूछा हुआ है कि जनवरी 1929 में पटना में अखिल भारतीय महिला सम्मेलन का अधिवेशन कब हुआ था? तो 1929 में हुआ था। ध्यान रखिएगा, 1929 में है जो हुआ था, 1929 में हुआ था। कब हुआ था? महिला सम्मेलन कब हुआ था? तो 1929 में हुआ था। ध्यान रखिएगा। चलिए आगे है, स्वदेशी संघ की स्थापना किसने किया था? अली इमाम ने किया था। उपाध्यक्ष कौन थे? सजदानंद। बीके दत्त। और मुख्य सचिव कौन थे? हसन इमाम थे। तो ये सब है, लिख लीजिएगा। आप जो भी देख रहे हैं ना, इसको जो अपने से लिखने का प्रयास कीजिएगा तो है जो जल्दी से है जो आप है जो सीख जाइएगा। ये है जो इंपॉर्टेंट चीज है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम बस थोड़ा सा है जो आप लोग को है जो जल्दी से हम करवाएंगे। नंगी हड़ताल बार बार पूछा गया है। छपरा जेल में राम विनोद सिंह किनके बारे में अभी हम बताए थे? खादी वाले में, उनका भी है नाम राम विनोद सिंह है जो वहां भी है और यहाँ भी है। नंगी हड़ताल कहाँ हुआ था? छपरा जेल में हुआ था। स्वदेशी वस्त्र की है जो मांग की गई थी और राम विनोद सिंह के नेतृत्व में दोस्तों नंगी हड़ताल हुआ था छपरा जेल में। क्वेश्चन पूछा हुआ कि नहीं बताइएगा? क्वेश्चन पूछा हुआ कि नहीं है? ये क्वेश्चन है जो पूछा हुआ है। चौकीदारी कर नहीं देने का आह्वान है जो कहां से किया गया था? चंपारण से किया गया था। कहां से किया गया था? चौकीदारी कर नहीं देने का आह्वान कब किया गया था? चंपारण से। और किस समय? जब सबने अवज्ञा आंदोलन हो रहा था। तो ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये भी क्वेश्चन है जो पूछा हुआ है। ध्यान रखिएगा, 15 मिनट में रिवीजन होगा मेरे भाई, 15 मिनट में रिवीजन हो जाएगा। चलिए, बिहुपुर सत्याग्रह क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये भी भागलपुर जिला में हुआ था। राजेंद्र प्रसाद एंड अब्दुल बारी पर लाठीचार्ज करने के विरोध में राम बहादुर एवं है द्वारका नाथ ने दोस्तों बिहार विधान परिषद से सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। कहां पर? भागलपुर के बिहुपुर में जो दोस्तों सत्याग्रह हुआ था, उस सत्याग्रह में जो राजेंद्र प्रसाद और अब्दुल बारी पर जो लाठीचार्ज हुआ था उसमें जो दोस्तों है जो राम बहादुर और द्वारका नाथ ने बिहार विधान परिषद से सदस्यता से त्याग दिया था। यह है जो ध्यान रखिएगा, बिहार में संविधान सबने अवज्ञा आंदोलन को कुचलने के लिए सरकार ने है जो दोस्तों है जो गोरखा और घुड़सवार पुलिस को है जो दस्ते है जो बिहार में भेजे गए थे। जो दोस्तों है जो बिहार में सबने अवज्ञा आंदोलन में जो कुचलने के लिए गोरखा एवं घुड़सवार पुलिस है जो दस्ते भेजे गए थे। यही सब क्वेश्चन पूछेगा तो आप कहिएगा कहां से पूछा गया है? कहां से पूछा गया भैया? यहां से पूछा गया है, यहां से क्वेश्चन यहां से पूछा जाएगा। क्लियर है? क्लियर है कि नहीं बताइएगा? क्लियर है कि नहीं बताइएगा? हम जो बोल रहे हैं ना उसको है जो 2 बार सुन लीजिएगा और उसको है जो लिखने का प्रयास कीजिएगा ना, तो आप है जो जल्दी है जो आप है जो उसको है जो टैकल कर लीजिएगा। देख लीजिए आप है जो क्वेश्चन है जो आता है कि नहीं, यहां से आप है जो एक बार देख लीजिए क्वेश्चन है जो आता है कि नहीं बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, जल्दी से जो खत्म करने का प्रयास हम करेंगे भाई मेरे। चलिए, 1930 में भारत सरकार ने अनऑथराइज न्यूज सीट एंड पेपर ऑर्डिनेंस 1930 में जो दोस्तों है जो अध्यादेश जो लाया था उसमें जो कई समाचार पत्रों को है जो बंद कर दिया था। कौन कौन से समाचार पत्र थे उनको है जो आपको है जो बताने का प्रयास करेंगे। कौन कौन समाचार पत्र थे वो है जो बताने का प्रयास करेंगे। चलिए पहले याद कर लीजिएगा, देश की पुकार सुरेंद्र नाथ योगी के द्वारा है जो दोस्तों है जो देश की पुकार जो पत्रिका लिखा गया था उसको है जो क्या किया था? उसको है जो बंद कर दिया गया था। यह है क्या? यह है जो दोस्तों सुरेंद्र नाथ योगी है। ये कहां से होता था? मुद्रक जो थे नीलकंठ विश्वास थे और संपादक थे चित्तरंजन प्रेस चाईबासा से है जो होता था। कहां से? चाईबासा से है जो होता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। युवक है जो सर्चलाइट प्रेस राम वृक्ष बेनीपुरी का है जो दोस्तों था और सर्चलाइट प्रेस से जो प्रकाशित होता था। राष्ट्रीय गीत संग्रह ज्ञान साहा रमेश प्रिंटिंग प्रेस पटना से होता था। कहां से? रमेश प्रिंटिंग प्रेस। गरीब हिंदुस्तान मोहम्मद वली हसन रहमान, यह है जो पटना से होता था। स्वदेश
स्वदेश उद्धार की कुंजी के.एस. ठाकुर, सुदर्शन प्रेस दरभंगा से होता था। एक क्वेश्चन यहां से पूछे जाएंगे, एक क्वेश्चन है जो यहां से फिक्स रहेगा, किनके द्वारा लिखा गया था, ये है जो एक क्वेश्चन है जो आपका है जो यहां से जो पूछा जाएगा। चलिए, तो कौन है? स्वदेश उद्धार की कुंजी के.एस. ठाकुर, गरीब हिंदुस्तान मोहम्मद वली हसन रहमानी, राष्ट्रीय गीत संग्रह ज्ञान साहा, युवक राम वृक्ष बेनीपुरी और देश की पुकार सुरेंद्र नाथ योगी। चलिए आगे आ जाइए। राजेंद्र प्रसाद की गिरफ्तारी होती है दोस्तों 5 जुलाई 1930 को, छपरा से होती है, लेकिन उनको कहां ले जाया जाता है? हजारीबाग जेल में रखा जाता है। विट्ठल भाई पटेल के आगमन पर है दोस्तों जो ये सभा में है जो उनको है जो गिरफ्तार है जो किया जाता है। चलिए, तो यह जो ध्यान रखिएगा, राजेंद्र प्रसाद की गिरफ्तारी 5 जुलाई 1930 को होती है छपरा से, और रखा जाता है कहां? हजारीबाग जेल में है जो रखा जाता है। ध्यान रखिएगा, जेल में बंदी कैदी कारागार पत्रिका का प्रकाशन है जो उन्होंने किया था। कौन सा? कारागार पत्रिका का जो उन्होंने जो प्रकाशन किया था। गिरफ्तारी के बाद भागलपुर के दीप नारायण सिंह को जो उनका उत्तराधिकारी घोषित किया गया था। याद कीजिएगा, जब है जो राजेंद्र प्रसाद को जेल हुआ था तो किनको बनाया गया था? दीप नारायण सिंह को है जो दोस्तों है जो उनको क्या बनाया गया था? उत्तराधिकारी बनाया गया था। क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्वेश्चन है जो पूछे जाएंगे, किनको बनाया गया था? तो क्वेश्चन है जो पूछे जाएंगे, दीप नारायण को है जो उत्तराधिकारी है जो बनाया गया था। क्वेश्चन तो एकदम खतरनाक सब आएगा, यही जान लीजिए। 26 जनवरी 1931 को स्वाधीनता दिवस मनाया गया। उसके अनुसार है जो दोस्तों जो अनुग्रह नारायण ने है जो भब्बर पोखर पर है जो राष्ट्रीय कपड़ा है जो राष्ट्रीय झंडा है जो फहराया था। कहां पर? भब्बर पोखर। कहां पर? भब्बर पोखर। हाँ, कहां पर था? यहां पर था। हाँ, यहीं पर था ना। चलिए, तो ध्यान रखिएगा 26 जनवरी 1931 को स्वाधीनता दिवस मनाया गया था और उसमें अनुग्रह नारायण ने है जो दोस्तों जो भब्बर पोखर में जो राष्ट्रीय झंडा फहराया था। कहां पर? पटना में। पटना में है। ध्यान रखिएगा, 24वां बिहारी छात्र सम्मेलन बीपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है। बीपीएससी का VVI फेवरेट क्वेश्चन है। हमेशा एक साल बीच करके क्वेश्चन है जो पूछा है, हमेशा एक साल बीच करके एक क्वेश्चन को जो पूछा है। 24वां बिहारी छात्र सम्मेलन आरा में हुआ था। एस मलानी ने है जो दोस्तों अध्यक्षीय भाषण दिया था। कुल 23 प्रस्ताव थे, 2 छोड़कर सब है जो शैक्षणिक थे। 23 प्रस्ताव जो 24वां बिहार छात्र सम्मेलन जो आरा में हुआ था उसमें जो 2 प्रस्ताव जो थे वो है शैक्षणिक थे और बाकी जो थे दोस्तों जो अलग थे। ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार में अस्पृश्यता निवारण आंदोलन 6 नवंबर 1932 को प्रांतीय बोर्ड की स्थापना है जो की गई थी। उसके अध्यक्ष राधिका रमन सिंह थे। क्या नाम था? हम बोल रहे हैं कहीं कहीं है जो बहुत पुराना लिखा हुआ है यार, तो हो सकता है कि है जो थोड़ा मिस्टेक हो जाए। तो ये है जो अध्यक्ष हैं राजा राधिका रमन सिंह है और महासचिव जो है दोस्तों अमृत लाल ठक्कर हैं। मुझे याद है, बहुत दिन का है, पढ़ा हुआ है तो मुझे याद है। तो महासचिव है अमृत लाल ठक्कर, इसीलिए है जो बोल दे रहे हैं। ध्यान रखिएगा। और है दोस्तों जो छुआछूत को दूर करने के लिए क्या किया था कि हरिजन के उत्थान के लिए 17 जुलाई को 1932 को गया में है जो एक मॉडल स्कूल में है जो दोस्तों मेहतर द्वारा जो भाषण दिया गया उसमें इलायची और सुपारी है जो वितरित है जो की गई थी। इलायची और सुपारी है जो वितरित है जो की गई थी, ये ध्यान रखिएगा। तो कहां पर? 1932 में गया में हुआ था। राजा राधिकामन प्रसाद सिंह जो है दोस्तों इसके अध्यक्ष थे और महासचिव अमृतलाल ठक्कर थे। और है दोस्तों जो मॉडल स्कूल में है जो एक भाषण दिया गया था जिसमें है जो इलायची और सुपारी है जो वितरित है जो किया गया था। क्लियर हो गया? जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। लाइक एंड सब्सक्राइब बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अब आ जाइए। भूकंप आ गया भैया, भूकंप आएगा बीपीएससी में। 13 दिसंबर को भूकंप आने वाला है। बीपीएससी में 13 दिसंबर को भूकंप आएगा। क्वेश्चन जिस प्रकार से पूछे जाएंगे एकदम है जो करीब करीब 7.4 तीव्रता का भूकंप आने वाला है 13 दिसंबर को। ध्यान रखिएगा। जोन 5 के अंतर्गत बहुत खतरनाक भूकंप आने वाला है, यह है जो ध्यान रखिएगा। 15 जनवरी 1934 को बिहार में भूकंप आया। गांधी जी आए उसके बाद है जो उन्होंने दक्षिण की यात्रा को स्थगित कर दिया। पटना में 11 मार्च 1934 को मोतिहारी गए और उसके बाद है दोस्तों 18 मई 1934 को पटना में कांग्रेस कमेटी में है जो भाग लिया। पटना में कांग्रेस कमेटी में है जो भाग लिया। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया कि नहीं बताइएगा? यस या नो? यस या नो बताइएगा। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ बताइएगा। कहीं कुछ मिस हो रहा है तो जरूर है जो आप पूछने का प्रयास करें। कहीं मिस हो रहा है तो जल्दी से है जो कमेंट में पूछने का प्रयास करेंगे। चलिए तो आगे है दोस्तों जो गांधी जी आए, दक्षिण की यात्रा रद्द किए, मोतिहारी आए जो भूकंप आया था दोस्तों, और है जो उन्होंने है जो कांग्रेस कमेटी में जो भाग लिया। अब है जो किसान आंदोलन आ जाइए। मुंगेर में 1922-23 में दोस्तों जो शाह मोहम्मद जुबैर और उपाध्यक्ष श्री कृष्ण सिंह। भैया ये भी क्वेश्चन है जो बीपीएससी का लगता है ना कि हर एक साल बीच करके पूछता है। हर एक साल बीच करके जो क्वेश्चन है जो ये पूछा गया, हर एक साल
मुंगेर से तो क्या क्या हुआ है समझ में नहीं बीपीएससी को कि मुंगेर से क्वेश्चन हमेशा जो पूछता है। शाह मोहम्मद जुबैर और उपाध्यक्ष श्री कृष्ण सिंह, है कि नहीं? यस या नो बताइएगा, यस या नो बताइएगा आप लोग। हम गलत बोल रहे हैं तो आप बताइएगा कि गलत बोल रहे हैं आप। चलिए, तो शाह मोहम्मद जुबैर उपाध्यक्ष श्री कृष्ण सिंह, किसान आंदोलन स्वामी सहजानंद सरस्वती ने दोस्तों भूमियार ब्राह्मण को संगठित करने हेतु पटना के समीप बिहटा में है जो दोस्तों एक आश्रम की स्थापना किया। औपचारिक गठन 4 मार्च 1928 को किया और प्रांतीय किसान का है जो दोस्तों 17 नवंबर 1929 को किया। सचिव कौन बनाए गए? सचिव बनाए गए थे श्री कृष्ण सिंह। और है दोस्तों जो बिहार में किसान नेता जो थे उनका नाम देख लीजिए, पंचानंद शर्मा, राहुल शंकरत्यान, कयानंद शर्मा और यदुनंदन शर्मा। ये भी पूछ देता है कौन है जो बिहार में किसान नेता थे, तो आपको है जो यहाँ से है जो यहाँ समझना पड़ेगा कि है जो दोस्तों है जो कौन कौन है, कौन कौन है और कहाँ कहाँ से। गया में यदुनंदन शर्मा उनका है जो नेतृत्व कर रहे थे, दरभंगा सारण से यमुना कारगी कर रहे थे, अंबारी से राहुल शंकरत्यान कर रहे हैं। यही राहुल शंकरत्यान है दोस्तों जो मैथिली ठाकुर को है जो शेक्सपियर का है। लिख लीजिए, कहीं नहीं मिलेगा, कितनों बुक पढ़ लीजिए आप, नहीं मिलेगा, आप लिख लीजिए। मैथिली ठाकुर को है जो सो शेक्सपियर किन्होंने कहा है? यही राहुल शंकरत्यान ने किया है, कहा है, यह जो ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद दोस्तों जो शाहाबाद में नहर शुल्क न देने से जो दोस्तों जो मना है जो कर दिया। यही किसान आंदोलन में है जो दोस्तों जो आरा में क्वेश्चन पूछा हुआ है, आरा में है जो दोस्तों नहर शुल्क देने से जो मना कर दिया था। आगे आ जाइए, 1934 में एक कमेटी बनी थी, बिहार प्रांतीय किसान समिति, एक कमेटी बनी थी जिसमें स्वामी सहजानंद, यमुना कारगी, यदुनंदन शर्मा, युगल कसूर, यही युगल कसूर दोस्तों जो है जो नील विद्रोह में नील के मालिकों के लेकर है जो दोस्तों जो क्या किए थे, है जो क्या कहिए थे, याद है? याद है कि नहीं? है जो दोस्तों है जो जमींदारी वसूलने में है जो मदद किए थे। उसके बाद है दोस्तों जो इनका जो टर्न आउट है जो फिर इधर हुआ था, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसानों की दयनीय दशा का इतिहास करके जो दोस्तों जो एक है जो शीर्षक है जो प्रकाशित हुआ था और यह जो दोस्तों है जो कमेटी बनी थी, कमेटी का रिपोर्ट से जो दोस्तों जो प्रकाशित है जो नहीं किया गया था, प्रकाशित है जो नहीं किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं फटाफट है जो क्वेश्चन। चलिए, बिहार में प्रांतीय किसान आंदोलन 17 नवंबर 1919 को औपचारिक रूप से हुआ था। कब? 4 मार्च 1928 को, याद रखिएगा। चलिए, फर्स्ट है जो दोस्तों 17 नवंबर 1929 को स्वामी सहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में हुआ। दूसरा हुआ पुरुषोत्तम टंडन और तीसरा है जो दोस्तों हाजीपुर में इसी सम्मेलन में दोस्तों जमींदारी प्रथा हटाने का प्रस्ताव है जो रखा गया था, स्वीकृत है जो किया गया था। तो कौन है? 3 है जो किसान आंदोलन हुए हैं और तीनों है जो दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन हमेशा है जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए अब आ जाइए, 1936 का अखिल भारतीय किसान सभा अध्यक्ष सहजानंद सरस्वती और महासचिव NG रंगा थे। और है दोस्तों जो कांग्रेस का जो है, कांग्रेस का ध्यान है दोस्तों पहली बार किसानों की तरफ है जो आकर्षित किया गया था। यूनाइटेड पॉलिटिकल पार्टी 1932 सेंट्रल, इन्होंने दोस्तों जवाहरलाल नेहरू की जो भूमिका थी और किसानों को लेकर है दोस्तों जो 1932 से जो है जो यूनाइटेड पॉलिटिकल पार्टी जो है जो कांग्रेस से हटकर काम करती थी, कांग्रेस के लिए ही काम करती थी लेकिन कांग्रेस से हटकर किसानों के लिए काम करती थी, वो है जो दोस्तों है जो किसानों को लेकर है जो कांग्रेस में अपनी आवाज को है जो और है जो बुलंद किया था, और है जो बुलंद किया था, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार सोशलिस्ट पार्टी 1931, 2 जून 1931, गंगा शरण मिश्र, रामवृक्ष बेनीपुरी, रामानंद मिश्रा। यह है दोस्तों बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना किसने किया था? 1931 में गंगा शरण मिश्र, रामवृक्ष बेनीपुरी और रामानंद मिश्रा। और है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, यह देख लिए बिहार सोशलिस्ट पार्टी और कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी दोनों अलग अलग है और क्वेश्चन है जो हमेशा पूछे जाते हैं। तो ये 2 जून 1931 और यह 17 मई 1934 है। इसके अध्यक्ष नरेंद्र देव और सचिव जयप्रकाश नारायण थे। अन्य सदस्य थे गंगा शरण, रामवृक्ष बेनीपुरी, रामानंद, योगेंद्र शुल्क, अब्दुल बारी, कर्पूरी ठाकुर और बसावन सिंह जो है दोस्तों जो इसके सदस्य थे कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष कौन कौन थे? दोनों अलग अलग पार्ट है। यह है जो बिहार सोशलिस्ट पार्टी 1931 अलग है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी अलग है, दोनों का डेट अलग है। क्वेश्चन कुछ भी पूछे ध्यान रखिएगा, बिहार 31, कांग्रेस 34, बिहार 31, कांग्रेस 34। अब कौन कौन नाम है? अब तो नाम भी पूछने लगा है, पहले नाम नहीं पूछता था, डेट पूछता था, अब तो नाम पूछने लगा है। इसीलिए धीरज पाल सिंह है, बोलिए बोलिए धीरज जी, बोलिए जल्दी बोलिए।
चलिए बिहार विधानसभा में आ जाइए, बिहार विधानसभा चुनाव आ जाइए। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत बिहार विधानसभा का चुनाव 22 से 27 जनवरी 1937 को हुआ था। त्रिवेणी संघ 1935 में ग्वाला, कुर्मी और कोयरी मिलकर है दोस्तों जो एक त्रिवेणी संघ 1935 में बना था, जिसके अध्यक्ष दारू सिंह थे। दारू सिंह थे, देखिए बहुत पुराना लिखा हुआ है यार, ये है जो दारू सिंह। ये अध्यक्ष कौन है लिख लीजिएगा, अध्यक्ष कौन है, मुझे याद है, मुझे पढ़ा हुआ है तो मुझे याद है, दारू सिंह थे, दारू सिंह यही नाम है। ग्वाला, कुर्मी और कोयरी मिलकर त्रिवेणी संघ है जो 1935 में बनाए थे, त्रिवेणी संघ 1935 में बनाए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए 1929 निर्वाचन मंडल था दोस्तों, उसमें 70 आम निर्वाचन था, 39 मुस्लिम था, 4 महिला थी, उसमें 1 मुसलमान महिला थी। उसमें और आगे आ जाइए, उसमें 2 यूरोपीय थे और 1 एंग्लो इंडियन थे। एंग्लो इंडियन को कब हटा दिया गया है? 104 संविधान संशोधन से जो दोस्तों आरक्षण हटा दिया है, पढ़ लीजिएगा। एंग्लो इंडियन का 366 के दू में है जो दोस्तों है जो इसकी परिभाषा की बात की गई है, पढ़ लीजिएगा मेरे भाई, पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1935 में एक संगठन बना जिसका नाम था डिप्रेस क्लास लीग। कब बना था? 1935 में। चुनाव आता है, अब है जो हम लोग है जो मोहम्मद यूनुस को बैठाएंगे, श्री कृष्ण सिंह को बैठाएंगे और कितना दिन 28 महीने का जो शासन चलता है उसके बारे में है जो थोड़ा बात करेंगे हम। चलिए पटना विश्वविद्यालय से जो दोस्तों जो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा है जो गवर्नर है जो चुने गए थे। अब है जो 24 मार्च 1937 को हेलेट ने, उस समय कौन था गवर्नर? हेलेट था। हेलेट ने श्री कृष्ण सिंह को सरकार बनाने का निमंत्रण दिया, लेकिन दोस्तों वैधानिक कारणों से जो हस्तक्षेप के कारण उन्होंने जो क्या किया, बोला कि हम शपथ नहीं लेंगे, जब तक तुम हस्तक्षेप नहीं हटाओगे तब तक है जो शपथ नहीं लेंगे। तो उसके बाद जो दूसरी सबसे बड़ी पार्टी थी इंडिपेंडेंट पार्टी, मोहम्मद यूनुस को आमंत्रित किया और है दोस्तों जो 1 अप्रैल 1937 को जो दोस्तों जो क्या किए, उनको है जो बिहार का प्रधानमंत्री है जो नियुक्त किया, बिहार का प्रधानमंत्री है जो नियुक्त किया, ध्यान रखिएगा। चलिए फिर है दोस्तों 7 जुलाई 1937 को कांग्रेस कार्यकारिणी ने प्रांतों में सरकार बनाने का गठन का फैसला किया। 13 दिन बाद 20 जुलाई 1937 को कृष्ण सिंह के नेतृत्व में है जो दोस्तों जो कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन हुआ। विधानसभा अध्यक्ष राम दयालु सिंह बनाए गए, उपाध्यक्ष है जो अब्दुल बारी बनाए गए, सर सुल्तान अहमद को एडवोकेट जनरल बनाया गया, लेकिन दोस्तों उन्होंने शिमला से जो त्याग पत्र दिया, उसके बाद बलदेव सहाय को बनाया गया। अप्रैल 1937 में है जो दोस्तों जो मंत्रिमंडल दिवस है जो मनाया गया था, अप्रैल 1937 में मंत्रिमंडल दिवस मनाया गया था। ये है जो ध्यान रखिएगा, उसमें कुछ स्पेशल बातें थी, वो स्पेशल बात को बता देते हैं कि बिहार टेनेक्सी एक्ट अमेंडमेंट है जो दोस्तों पास किया 1938 में। 27 बंदी को रिहा किया गया था। बिहार सेफ्टी एक्ट के तहत श्रम जांच समिति राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में बनाया गया था। हिंदुस्तान समिति का गठन अब्दुल कलाम आजाद थे। शिक्षा सुधार हेतु केटी शाह को है जो बनाया गया था। ये है जो दोस्तों 1937 के चुनाव में है जो इस प्रकार की बातें हुई थी, इस प्रकार की जो बातें हुई थी। क्लियर हुआ कि नहीं बताइएगा। चलिए उसी बीच में दोस्तों जो अंडमान बंदी दिवस है जो 1 अगस्त 1937 को मनाया गया था और राजनीतिक बंदी दिवस 30 जनवरी 1938 को मनाया गया था, ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद 15 फरवरी 1938 को श्री कृष्ण सिंह ने इस्तीफा दे दिया था, बीच में है जो उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद दोस्तों 1939 में जब है दोस्तों जो राजनीतिक बंदी की रिहाई को लेकर है दोस्तों पूरे 7 प्रांत में है जो क्या होता है, इस्तीफा हो जाता है, द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट होता है उससे पहले। याद है कि नहीं, याद है कि नहीं बताइएगा, याद है कि नहीं बताइएगा। चलिए अभी कितना पेज है भाई, 2 पेज और है। चलिए तरुण संघ यूथ लीग की स्थापना किसने किया था? तब बिहार यूथ मैन के द्वारा है जो किया गया था दोस्तों। छात्र संघ के अध्यक्ष इनको बनाया गया था। नबी इमाम को जो छात्र संघ का अध्यक्ष जो यूथ कांग्रेस था, यूथ मैन इंस्टीट्यूट के द्वारा जो बनाया गया था और है दोस्तों उसका नाम था तरुण संघ यूथ लीग की स्थापना किसने किया था? नबी इमाम उसके अध्यक्ष बनाए गए थे। मुख्य सचिव विश्वनाथ प्रसाद थे, मुख्य सचिव जो थे विश्वनाथ प्रसाद थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 20 दिसंबर 1939 को राम वृक्ष बेनीपुरी की अध्यक्षता में अखिल भारतीय छात्र दिवस मनाया गया और तूफानी जत्था समाजवादी द्वारा है जो संगठन है जो कर रहे थे, उनका नाम क्या था? तूफानी जत्था, जो समाजवादी द्वारा है जो क्या कर रहे थे, संगठन है जो कर रहे थे। किनके नेतृत्व में? 20 दिसंबर 1937 को राम वृक्ष बेनीपुरी की अध्यक्षता में अखिल भारतीय छात्र दिवस मनाया गया था और उसी समय दोस्तों जो तूफानी जत्था समाजवादी द्वारा है जो संगठन है जो उस समय जो कर रहे थे, जिसका नाम था, संगठन का नाम क्या था? तूफानी जत्था। क्या नाम था? तूफानी जत्था है जो नाम था। चलिए अक्टूबर 1937 में जिन्ना की बिहार यात्रा होती है।
अब है जो जिन्ना जी की बिहार यात्रा को बताते हैं दोस्तों। है जो यूनाइटेड मुस्लिम पार्टी और अहारा पार्टी है जो दोनों है जो मिक्स हो गई थी, और उसके बाद दोस्तों जो मुस्लिम लीग में है जो विलय हुआ था। कौन कौन? यूनाइटेड मुस्लिम पार्टी और अहारा पार्टी। जब 1937 में जिन्ना आते हैं तो ये दो पार्टी है जो दोस्तों विलय हो जाता है, उसका नाम होता है मुस्लिम लीग में है जो दोस्तों जो उसका जो विलय हो जाता है। 1 जनवरी 1938 को दोबारा बिहार आए, फिर है जो 37 में आए, फिर दोबारा 38 में बिहार आए, और गया में है जो दोस्तों एक सभा को संबोधित किए। वो सभा था अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का 26वां सम्मेलन था, और है दोस्तों पटना में आयोजित किया गया था, और स्वागत कार्य समिति के अध्यक्ष अब्दुल अजीज को है जो बनाया गया था। जो 38 में आए किसके लिए आए थे? स्टूडेंट यूनियन का है जो दोस्तों जो मुस्लिम लीग का एक सम्मेलन था पटना में, और स्वागत कार्य समिति के अध्यक्ष अब्दुल अजीज को जो बनाया गया था। इसी समय अखिल भारतीय मुस्लिम लीग छात्र संघ सम्मेलन है दोस्तों, उसका अधिवेशन 1938 में पटना में होता है। दोनों है जो पैरेलल होता है। ये अखिल भारतीय होता है, ये है जो बिहार स्तर पर था, ये है जो पूरा है जो सेंट्रल लेवल पर था, और है दोस्तों पटना में होता है। उसका उद्घाटन मोहम्मद अली जिन्ना करते हैं, और अध्यक्षता है जो महमूदाबाद के राजा है जो दोस्तों है जो करते हैं। फिर है दोस्तों जो मुस्लिम लीग दिवस 5 फरवरी 1939 को मनाया जाता है, और फिलिस्तीन दिवस 9 फरवरी 1939 को जो मनाया जाता है। देखिए बहुत जल्दी में है जो आप है जो कैसे है जो आप कर सकते हैं। देखिए आप उतना पढ़ने का समय नहीं है, आप रिवीजन जितना कीजिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह 28 नवंबर 1940 को प्रथम सत्याग्रह श्री कृष्ण सिंह, द्वितीय अनुग्रह नारायण, और तृतीय है जो अच्युत पटवर्धन थे। बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह ध्यान रखिएगा। और है दोस्तों जो गिरफ्तार किए गए थे अनुग्रह नारायण सिंह पटना सिटी से, गौरी शंकर गया से, और है जो श्याम नारायण सिंह है जो दोस्तों जो सिलाव से। सिलाव का खाजा याद रख लीजिएगा। तो दोस्तों व्यक्तिगत सत्याग्रह में है जो ये 3 व्यक्ति है जो गिरफ्तार है जो किए गए थे। चलिए भारत छोड़ो आंदोलन क्रिस प्रस्ताव असफल होने के बाद गांधी जी ने हॉरेस अलेक्जेंडर एंड कुमारी अगमा हैरिसन को जो दोस्तों एक पत्र लिखा था। ये है जो पत्र, ये भी है जो क्वेश्चन पूछा हुआ है कि गांधी जी ने क्रिस्ट मिशन को असफल होने के बाद है जो किस ब्रिटिश है जो व्यक्ति को जब पत्र लिखा था, तो हॉरेस अलेक्जेंडर एंड कुमारी अगथा हैरिसन। क्या नाम था? कुमारी अगथा हैरिसन। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिन्हा लाइब्रेरी का उद्घाटन है दोस्तों 20 मई 1942 को किया गया था। सिन्हा लाइब्रेरी का उद्घाटन 20 मई 1942 को किया गया था, और बिहार गवर्नर की अध्यक्षता में हुआ था सिन्हा लाइब्रेरी का। ये है जो ध्यान रखिएगा। चलिए भारत छोड़ो का प्रस्ताव आ जाइए, ये शायद लास्ट पीडीएफ है, उसके बाद एक पीडीएफ और आएगा। अभी है जो 2-3 दिन 4 दिन क्लास है जो बंद रहेगा, इसीलिए जल्दी से समय नहीं था, तो हम सोचे कि भाई आज समय निकाल के कम से कम है जो कुछ वीडियो है जो एक वीडियो अपलोड कर देते हैं। नहीं तो दोस्तों 1 सप्ताह है जो क्लास है जो बंद रहेगा, कुछ है जो निजी कारणों से दोस्तों जो बंद रहेगा क्लास। चलिए भारत छोड़ो प्रस्ताव 14 जुलाई 1942 को वर्धा में स्वीकृत है जो किया गया था। किसका? 14 जुलाई। क्वेश्चन पूछता है कब है जो स्वीकृत किया गया था, तो वर्धा में 14 जुलाई 1942 को जो किया गया था। कार्यक्रम का स्वरूप डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने बिहार में है जो कार्यक्रम बनाया था, जिसे दीप नारायण सिंह, श्री कृष्ण वल्लभ सहाय, वैद्यनाथ चौधरी, श्री मथुरा प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह की है जो सहमति ली गई थी। यही दोस्तों जब है जो असहयोग समन्वय में जब राजेंद्र प्रसाद पकड़ा जाते हैं तो दीप नारायण सिंह को जो उत्तराधिकारी बनाया जाता है। क्लियर है ना? क्लियर है कि नहीं बताइएगा। चलिए तो अच्छा उसके बाद है दोस्तों 5 अगस्त को कांग्रेस कार्यकारिणी ने भारत छोड़ो प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया, और 8 अगस्त 1942 को गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। करो या मारो किसके द्वारा बढ़ दिया गया था, तो यूसुफ मेहर अली के द्वारा दिया गया था, पढ़ लीजिएगा। चलिए और है जो महिला में चरखा महिला क्लब के जो महिलाएं थी उनके नेतृत्व में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जो बहन जो श्रीमती प्रभावती देवी ने है जो किया था। सरकार ने धर्मात्मक नीति का विरोध, छात्रों को पटना में विरोध जुलूस निकाला था, जिसमें जो 7 लोग मारे गए थे आप जानते हैं ना। तो उसका नेतृत्व किरण देव कर रहे थे। कौन कर रहे थे? बीरज देव कर रहे थे। कौन कर रहे थे? बीरज देव है जो कर रहे थे, उसकी अध्यक्षता। और है जो ध्यान रखिएगा 9 अगस्त 1942 को आर्चर, उस समय आर्चर था, राजेंद्र प्रसाद को तथा मथुरा बाबू को है दोस्तों फूलन प्रसाद वर्मा को, अनुग्रह नारायण को गिरफ्तार किया। और है दोस्तों जो बलदेव शाह है दोस्तों इसी के चलते 1942 में है जो इस्तीफा है जो दे देते हैं महाधिवक्ता पद से बलदेव शाह, ध्यान रखिएगा। चलिए सचिवालय कांड 2:15 पर पूर्वी फाटक पर दोस्तों झंडा फहराने के क्रम में है जो उनको है जो गोली लगी थी। रामानंद जो थे उनको पहली गोली लगी थी। और है दोस्तों 7 अलग अलग जगह से थे, जो कहीं कोई पटना से थे, कोई है जो पुनपुन से थे, कोई छपरा से थे, कोई है जो औरंगाबाद से थे, कोई कहीं से थे। तो दोस्तों 7 लोगों को है जो गोली है जो लगी थी, उसका है जो मार्टियस जो बना दोस्तों उनका जो सचिवालय के पास बना हुआ है, उसका है जो जय राम दौलत राम
जो बिहार के प्रथम राज्यपाल बने उनको है जो 1956 में है जो क्या किया गया, उनको है जो विधिवत रूप से है जो दोस्तों है जो वहां पर है जो स्थापित किया गया था 1956 में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में दीप नारायण जो थे क्या थे, जयराम दौलत राम, वो है जो दोस्तों है जो वहां पर है जो स्थापित किए थे। तो आज का कहानी है जो यहीं तक था। थोड़ा फास्ट हम पढ़ाए इसलिए कि टाइम की कमी थी दोस्तों, इसलिए थोड़ा सा है जो हमें जो थोड़ा फास्ट पढ़ाना था, सिर्फ रिवीजन कराने के लेकर, इसीलिए है जो मैंने है जो कराने का है जो प्रयास किया। यह है जो दूसरा है, और है जो कहीं अगर पता नहीं चले कि क्या लिखा हुआ है तो ऐसा कर लीजिएगा, वीडियो है जो उसको है जो देख लीजिएगा, बाकी हम सब चीज़ है जो बोल दिए हैं। तो आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं, फिर मिलेंगे एक सप्ताह के बाद, अभी नहीं एक सप्ताह के बाद, अगर हम कहीं बाहर में हैं, अगर हम आएंगे तो फिर है जो दोस्तों जो क्लास चलेगी। तो तब तक के लिए आप लोग देखते रहिए, जो भी है बहुत सारा वीडियो है जो डाले हुए हैं, आप है जो उसको देखते रहिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो के साथ, धन्यवाद।